नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरों पर तबसरे करने जा रहा हूँ। तफसीलात में जाऊँ उससे पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। सबसे पहले नाज़रीन गिरामी, इस वक्त गाज़ा पट्टी की बात कर लेते हैं। जालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज ने मंगल की सुबह ऐलान किया है कि शिमाली गाज़ा में हमास और मुजाहिदीन के साथ शदीद झड़पों के दौरान उनका एक अफसर हलाक हो गया, यानी जहन्नम वासिल हो गया है। 27 साला शाहरता नएल, जो ब्रिगेड गोलानी की बटालियन 77 में कंपनी कमांडर के तौर पर खिदमत अंजाम दे रहा था, उस वक्त मारा गया जब पीर की शाम जनूबी गाज़ा में एक RPG गोले ने उसकी टैंक को निशाना बनाया। फौजी ज़राए ने यह भी बताया कि अफसर को शदीद ज़ख्मी हालत में बीर सबा के सौरों का हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहाँ उसकी मौत की तस्दीक यानी जहन्नम हासिल होने की तस्दीक हो गई है। तो नाज़रीन गिरामी, जैसे कि इससे पहले भी मैं आप लोगों से बता चुका हूँ कि हमास के मुजाहिदीन मुख्तलिफ़ इलाक़ों में और ख़ुसूसी मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है लगातार इन दरिंदों से लोहा ले रही है। वहाँ की मीडिया अगर वाकई में इस तरह के हलाकतों की खबरें शाये कर रही है, इसका मतलब ये है कि ज़मीनी सतह पर मुजाहिदीन उनको नुकसान पहुँचा रहे हैं और बड़े पैमाने पर। अक़वाम मुत्तहिदा की फ़िलिस्तीनी पनाहगुज़ीनों की रिलीफ एजेंसी UNRWA ने इंकशाफ किया है कि क़ाबिज़ ज़ालिम सहनी दरिंदों की फ़ौज ने मगरबी किनारे के मकबूजा इलाक़े में फ़िलिस्तीनियों की आमद-ओ-रफ़्त और रसाई पर आयद पाबंदियों को मज़ीद सख्त कर दिया है। और अपने एक बयान में कहा कि क़ाबिज़ फ़ौज ने नए चेक पोस्टों और गेट नस्ब कर दिए ताकि फ़िलिस्तीनी आवाम की नक़्ल व हरकत पर मज़ीद रुकावटें खड़ी की जा सकें। इक़दामात उस वक्त सामने आए जब मगरबी किनारे के मुख्तलिफ़ शहरों में क़ाबिज़ फ़ौज ने अपनी दरिंदगी को तेज़ करते हुए फ़ौजी अलगार और कार्रवाइयों में इजाफ़ा कर दिया है, जिसके नतीजे में जो है इस वक्त तकलीफ़ पर तकलीफ़ होती जा रही है। नाज़रीन गिरामी, गाज़ा पट्टी तक इस वक्त अगर भारत में कोई इस बात का दावा करता है कि वहाँ के मज़लूमों को हम जो है कुछ देंगे, कुछ पहुँचाएँगे, हम उनके लिए फ़लाही काम करेंगे, तो वो झूठे हैं। दुनिया भर के आपको मालूम होना चाहिए कि सिर्फ राफा बॉर्डर पर कई हज़ार ट्रक इस वक्त बंद खड़े हैं जो अंदर नहीं जा सकते। ऐसे में मजलूमों के नाम पर लगातार लूट जारी है। गाज़ा के नाम पर, मासूम फिलिस्तीनियों के नाम पर गरीब से गरीब आदमी भी आपको ताउन देने के लिए तैयार है। जब से ये शुरू हुआ तब से हम सीधी बात के लिए लोग बारहा कहे कि जो है आप ऐलान डालें, भाई वहां तक पहुंच ही नहीं सकते, पहुंचाने की कोई रास्ते नहीं है। इंटरनेशनल वो तंजीमें जो अक़वाम मुत्तहिदा में फलाही एतबार से रजिस्टर्ड हों और फिर उनका अकाउंट पूरी तरह से साफ शफाफ हो और वहां तक पहुंचने के सारे जराए उनके पास मयस्सर हों, और फिर उनके पास या तो जॉर्डन के बॉर्डर से या मिस्र के बॉर्डर से, दूसरे कोई बॉर्डर्स नहीं है, शाम के बॉर्डर से तो कोई नहीं जा रहा है, दाखिल होने की परमिट हो, और परमिट कौन देगा? इसराइल। यूरोपियन ममालिक के आलमी सतह के बड़े से बड़े तंजीमों को वहां पहुंचने की इजाजत नहीं है, ना पहुंचाया जा सकता है। भारत के किसी कोने का एक गली का आदमी खड़े होकर के कहीं ऐलान करता है कि हम गाज़ा और फ़िलिस्तीन के मासूम फ़िलिस्तीनियों के लिए चीज़ें पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहे हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, तो आप कैसे उन पर यकीन करेंगे? ट्रांसपेरेंसी नहीं होती। मजलूमों के नाम पर एक ईमान वाले का तकाजा ये होना चाहिए कि अपनी जानिब से उनकी मदद करें। उनके नामों से कमाई करेंगे तो कौन सा जुर्म कर रहे होंगे आप अंदाजा लगाएं। ऐसे लोगों पर रहम नहीं करना चाहिए। यूपी ATS ने धोखाधड़ी के इल्जाम में महाराष्ट्र से 3 नौजवानों को गिरफ्तार किया। मुझे हजारों लोगों ने आज तक मैसेज किया है, मैंने सबको यही कहा है, जब गाज़ा पट्टी के सारे दरवाजे फिलिस्तीन के बंद हो चुके हैं और कोई भारत का आदमी कोई एक पोस्टर कहीं का दिखा करके आपको पागल और उल्लू बनाता है, तो आप पागल बन रहे हैं। किसी भी उजड़ी हुई बस्ती में कोई आदमी जो है एक बैनर लगा करके फोटो निकाल करके भेज सकता है। कितना आसान है आज।
और हम लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। कोई आपको ट्विटर में, कोई आपको फिलिस्तीनी मजलूम बनकर के ट्विटर में मैसेज करता है, कोई फेसबुक में आपको मैसेज करता है, मैं मजलूम हूं, मैं गाजा पट्टी से हूं, आप फला अकाउंट पर। अरे भाई, वह अकाउंट नंबर कैसे जाएगा आपका पैसा? ये सब फंसने और फांसने की बातें हैं। और ये मत समझिएगा कि जो है अगर आप इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो जो है हुकूमत की और यहाँ के जो है एजेंसियों की नजरें आप पर नहीं है, सबकी नजरें। एटीएस का इल्जाम है कि इन नौजवानों ने इसराइल फिलिस्तीन जंग के मुतासरीन की मदद के नाम पर करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की है। पुलिस के मुताबिक उत्तर प्रदेश से भी 50 से ज्यादा नौजवानों ने गाजा जंग की मुतासरीन की मदद के नाम पर मुलजिमीन को चंदा दिया। ये रकम न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मुल्क भर की 20 से ज्यादा रियासतों से अवामी चंदे क्राउड फंडिंग के जरिए इकट्ठी की गई। यूपी एटीएस ने महाराष्ट्र के भेवंडी से 3 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। उन पर तकरीबन 2 करोड़ रुपए के गबन का इल्जाम लगाया गया। एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस लॉ एंड ऑर्डर उत्तर प्रदेश अमिताभ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए नौजवानों का नाम मोहम्मद अयान, जैद नोटियार, अबू सुफियान है। उन्हें पीर को उत्तर प्रदेश लाया गया। एटीएस ने तीनों मुलजिमीन की रिमांड के लिए अदालत में दरखास्त दायर की। केस की समाअत मंगल 23 सितंबर को होगी। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ मिश्र ने बताया कि अब तक की पूछगिछ के दौरान तीनों मुलजिमीन ने मुख्तलिफ खातों से 2 करोड़ रुपए से ज्यादा की रकम निकालकर दूसरे खातों में जमा करने का इंकिशाफ किया है। एटीएस के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद अयान कलीजी मुलजिम है। जैद नोटियार, अबू सुफियान ने गोदाम में काम करते। एटीएस के मुताबिक इनकी मुलाकात चंद रोज कबल यूरोप के एक नौजवान से हुई। उस नौजवान ने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जरिए 15 लाख रुपए भी भेजे। ताहम तीनों ने इस नौजवान के बारे में दुरुस्त जानकारी फराहम नहीं की। तीनों से पूछगछ की जा रही है। जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की फंडिंग होती है तो टेरर फंडिंग वगैरह वगैरह इसके लिंक जमते चले जाते हैं, जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। आपकी नीयत असल भी हो, अच्छी भी हो, लेकिन इसके बावजूद इस तरह की चीज़ों से बाज आना चाहिए। आप अगर कर रहे हैं, आपको चीज़ें हुकूमत को दिखाने का जो है आपके अंदर सकत है और ये सारी चीज़ें आप पूरी तौर पर कर रहे हैं, इसलिए कि सही काम करने वालों को फंसाया जा रहा है। तो ऐसे में फिर ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी तो क्या कुछ होगा, आप अंदाज़ा लगाएं। इसलिए आप लोग भी पूरा यकीन और पूरे इसके साथ छानबीन के साथ जो है इस तरह की चीज़ें करने की कोशिश करें। बसूरत दीगर जो है मामला जो है बिगड़ सकता है। डार्विन का नजरिए इर्तिका इस्लाम के खिलाफ है। तालिबान ने नजरिए इर्तिका के निसाब पर पाबंदी आयद कर दी है। तालिबान के वजीर बराए आला तालीम ने दावा किया है कि अफगानिस्तान की यूनिवर्सिटी से चार्ल्स डार्विन के नजरिए इर्तिका को हटा दिया गया। उनका कहना है कि अब मुल्क का आला तालीमी निज़ाम मुकम्मल तौर से इस्लामी हो चुका है। यह बयान वजीर निदा मोहम्मद नदीम ने हर्रात में एक बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस में दिया। इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद आला तालीम के मेयार को बेहतर बनाने के लिए किया गया था। उन्होंने कहा कि गुज़श्ता हुकूमतों में यूनिवर्सिटियों में ऐसे निसाब पढ़ाए जाते हैं जो इस्लामी अक़दार के ख़िलाफ़ थे और अखलाक़ी बदउनवानी फैलाते थे। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बरतानिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, ईरान, तुर्किया और उज़्बेकिस्तान के कुल 29 स्कॉलर्स और मुहक्किकीन के साथ साथ सरकारी और प्राइवेट स्कूलों के नुमाइंदे वफूद ने शिरकत की थी। इस कॉन्फ्रेंस में शामिल बाज़ माहिरीन तालीम और मुहक्किकीन ने कहा कि तालिबान तालीमी निज़ाम में जदीद तालीम और साइंसी इस्तिदलाल को हटाकर अपने नज़रिए से हम आहंग मज़ामीन को लाना चाहते हैं। उन्होंने ख़बरदार करते हुए कहा कि तालिबान ऐसा तलबा को जो है वो इस्लाम से करीब करने के इरादे से कर रहा है। काबिल ज़िक्र है कि 19वीं सदी के बरतानवी साइंसदान चार्ल्स डार्विन कुदरती इंतखाब के ज़रिए अपने नज़रिए इर्तिका के लिए मशहूर है। उनका नज़रिया कहता है कि तमाम जानदार के आबवा व अजदाद एक ही रहे हैं और गुजरते वक्त के साथ तब्दीलियाँ आती गई हैं, जिसकी बदौलत नई नस्लें पैदा हुई। डार्विन का यह नज़रिया आज भी जदीद हयातियात, मॉडर्न बायोलॉजी की बुनियाद तस्वूर किया जाता है, जो हमारे इस्लामी तालीमात से मुकम्मल तौर पर जो है अपोजिट है, मद्दे मुकाबिल है। तो जाहिर सी बात है कि तालिबान ने इस चीज़ को इस वक्त अपने निसाब से हटा दिया है। मुल्क भर में डिजिटल फ्रॉड और ऑनलाइन लूट के वाक़यात में तेज़ी से इजाफा देखने को मिल रहा है और मैंने बारहा इसके मुख्तलिफ तरीक़े आपको बताए हैं। पुलिस भी और यहाँ की हुकूमत भी, यहाँ तक कि हमारे फ़ोन जब बचते हैं तो इस तरह के फ्रॉड से बचने के लिए बाकायदा आपको रिकॉर्डेड पैगाम भी देते हैं, अलर्ट जारी किया जाता है। इसके बावजूद लोग फंस जाते हैं। अब जो मामला आया है वो दिल्ली में सामने आया।
बल्कि अब तक का सबसे बड़ा डिजिटल अरेस्ट केस भी करार दिया जा रहा है। इस सनसनीखेज वारदात के शिकार हुए हैं साबिक बैंकर नरेश मल्होत्रा, जो साउथ दिल्ली के गुलमहर पार्क में अपनी कोठी में अकेले रहते हैं। आज तक पर शायद रिपोर्ट के मुताबिक शातिर साइबर मुजरिमों ने उन्हें 1 अगस्त से 16 सितंबर तक 1 माह से ज्यादा अरसे तक डिजिटल तौर पर हिरासत में रखा। उनकी जिंदगी भर की कमाई यानी तकरीबन 23 करोड़ रुपए उनसे ठग लिए। नरेश मल्होत्रा ने बताया जुलाई में एक सर्जरी के बाद घर पर आराम कर रहे थे। 1 अगस्त को शाम तकरीबन 4 बजे उन्हें खातून का फोन आया। उसने खुद को एक बड़ी टेलीकॉम कंपनी के हेडक्वार्टर से बताया और दावा किया कि उनका लैंडलाइन नंबर कंप्रोमाइज हो गया है। मजीद है कि उनके नाम पर मुंबई के बैकल्ला इलाके में जाली बैंक खाते खोले गए हैं, जिनका इस्तेमाल पुलवामा दहशतगर्दी केस में 1300 करोड़ रुपए की फंडिंग के लिए किया हुआ है। खातून ने धमकी दी कि NIA एक्ट के तहत उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा और शाम तक उनकी जायदाद जब्त कर ली जाएगी। कॉल करने वाली उन्हें वीडियो पर जोड़ दिया, लेकिन खुद कभी सामने नहीं आई। फिर एक शख्स की तस्वीर दिखाई गई और कहा गया कि ये 13,000 करोड़ का फ्रॉड कर चुका है, क्या आप उसे जानते हैं? उसके बाद मल्होत्रा से जाती और माली तफसीलात मांगी गई, जैसे बैंक खाते, FD, लॉकर, शेयर्स, जायदाद की मालूमात, यहां तक कि उनके घर के कमरे और नौकर तक के बारे में पूछा गया। कुछ ही देर में उन्हें एक फर्जी चार्जशीट और वारंट भेजा गया। कहा गया कि यह मामला खुफिया है, अगर किसी से बात की तो उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद हर 2 घंटे में वीडियो पर रिपोर्टिंग करनी पड़ती थी, गोया वो वर्चुअल कैद में थे। चंद दिन बाद मल्होत्रा से कहा गया कि जमानत मंजूर कर ली गई है, बस ताउन करें और सभी खातों की जांच कराएं। और इस दौरान उनसे शेयर्स बिचवाए गए। 3 अगस्त को उन्होंने अपने कुछ स्टॉक फरोख्त किए और 12 करोड़ 84 लाख रुपए हासिल हुए। ये रकम धीरे धीरे मुख्तलिफ अकाउंट्स में ट्रांसफर करवा ली गई। उससे कबल उनके खाते में मौजूद 14 लाख रुपए भी निकलवा लिए गए थे। इस तरह अगस्त से सितंबर के दरमियान कुल 22 करोड़ 92 लाख रुपए निकलवा लिए गए। यहां तक कि उनके पोते की शादी में जाने तक की इजाजत उन्हें फरेबकारों से लेनी पड़ी। इब्तिदा में उन्हें कभी मुंबई पुलिस तो कभी CBI के फर्जी अफसरान से जोड़ा गया। बाद में ED इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट का नाम सामने लाया गया। यहां तक कि जाली सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर तक भेजे गए। उनसे कहा गया कि 22 करोड़ रुपए वापस दिलाने के लिए मजीद 5 करोड़ रुपए रिजर्व बैंक में जमा कराने होंगे। जब उन्होंने बराह रास्त अदालत जाने की बात की तो धमकी दी गई कि फौरी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नरेश मल्होत्रा के मुताबिक मुसलसल खौफ में जी रहे थे। अहले खाना और रिश्तेदारों से मिलने के बावजूद किसी को कुछ नहीं बता पाते थे, क्योंकि फराडे कहते थे कि खुफिया एजेंट उन पर नजर रखे हुए हैं और वो 24 घंटे निगरानी में है। आखिरकार हौसला करके उन्होंने ऑनलाइन शिकायत दर्ज कराई। दिल्ली पुलिस की साइबर यूनिट ने फौरी एक्शन लेते हुए तहकीकात शुरू कर दी। अब तक इस केस से जुड़े 12.11 करोड़ रुपए मुख्तलिफ बैंक खातों में फ्रीज कराए जा चुके हैं। पुलिस के मुताबिक रकम को मुल्क भर के मुख्तलिफ हिस्सों से निकालने की कोशिश की गई थी। मामले की तफ्तीश जारी है और दीगर मुल्जिमान की निशानदेही भी की जा रही है। तो नाज़रीन गिरामी, डिजिटल अरेस्ट किसको कहा जाता है आप समझ लीजिए। ब्लैकमेलिंग, आपकी इज्जत की धज्जियाँ उड़ाने की बात करना, आपको गिरफ्तारी के धोखे देना, आपको हिरासत में रखे जाने की बात करना, आप पर जो है मुख्तलिफ किस्म केस। इसलिए कहते हैं कि जब कभी भी इस तरह का मामला है तो अपने एक वकील को बुला के रखें और अपने मकामी जो है पुलिस स्टेशन को फौरी फ़ोन करें। सही है गलत है उसूल के मुताबिक जाएंगे ना। मकामी पुलिस स्टेशन को फ़ोन करके बोलें कि मुझे इस तरह की चीज़ें आई हुई हैं, गिरफ्तार करेंगे। तो कोई भी गिरफ्तार करने के लिए आएगा उसको अपने वो जिस इहाते में रहता है मकामी पुलिस को, वहाँ के अफसरान को जो है भरोसे में लेना, उनको इत्तिला देना बहुत ज़रूरी होता है। और जब इस तरह का मामला आता है, ये सिविल मामले होते हैं, कोई जुर्म के मामले नहीं होते कि आपको उठा करके ले गया, किसी जुर्म को साबित करने के लिए आपको जेल के अंदर डाले और बुरी तरह से मारना शुरू कर दे। सिविल और क्राइम में जो है फर्क होता है। सिविल के मामले में आप पेशगी जमानत लेकर के अपने वकील को रख सकते हैं। ऐसे सिविल जराइम क्या होते हैं वो आप देख लें। किसी का मर्डर किया है, चोरी किया है, किसी पर हमला किया है, हाफ मर्डर हुआ है या हाफ मर्डर करने का इल्ज़ाम लगा है, इस तरह की चीज़ें जो जराइम वाले होते हैं, इस तरह की कबूल करवाने के लिए पुलिस जो है वो गिरफ्तार करके ले जाती है। और रिमांड में लेने से पहले गिरफ्तार करने के 24 घंटे के अंदर अंदर वहां के सिविल कोर्ट में पेश करना पुलिस के लिए लाजमी है। जब तक वो कोर्ट से इजाजत नहीं लेते वो उस मुल्जिम को रिमांड पर भी नहीं ले सकते।
इसीलिए तो कहते हैं अदालत हिरासत, पुलिस हिरासत क्या होता है। बहुत सारे लोग इसके शिकार हो रहे हैं। टेलीग्राम और व्हाट्सएप में कुछ ग्रुप बन जाते हैं, उसमें से उन्हीं के 100 से ज्यादा अफराद जमा होते हैं जिसमें बाकायदा चैटिंग चल रही होती है कि मुझे आज इतना पैसा आया, मुझे इतना पैसा आया। पहले शुरू करते हैं, आप फारिग हैं, आप अपना जॉब करते रहें, आपको फारिग वक्त में बस 2 मिनट देना है, बस ये कि हम लिंक भेजेंगे, आप उस लिंक को जो है लाइक कीजिए या शेयर कीजिए, और लाइक करने के बाद उसकी हमको जो है स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिए। शुरुआत में आपको 250 रुपया एक लाइक पर देंगे, 110 रुपया देंगे, फिर उसके बाद बोलेंगे आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और जो है वहां पर पहले से एक टीम बनी हुई होती है, वो उस ग्रुप में चार्ट कर रहे होते हैं कि मुझे आज 2500 आ गए, 15,000 आ गए, अरे रे आज तो मुझे 50,000 आ गए। आदमी को जज्बाती तौर पर इस कदर लालच देना शुरू कर देता है कि वो जो है बाद में 5,000 तो कहते हैं कि जो है 5,000 हो गए, आप हम लोग जो है अब इस सिलसिले में एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं, आप 5,000 डालेंगे तो उसके बाद जो है फौरी तौर पर उसको एक ट्रेड का कुछ एक सॉफ्टवेयर बना हुआ है, वो भेज देते हैं। आप इस पर एक क्लिक करके इस तरह का हमारे तरीक़ेकार को आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपके 5,000 15,000 हो सकते हैं, और वो 15,000 आपको भेजेंगे क्योंकि आपके अकाउंट में कितनी बड़ी रकम है वो ऑलरेडी वो लोग जान चुके हैं किसी ना किसी तरीके से हैक करके। और जैसे आप 15,000 ले लेंगे तो कहेंगे कि आप अगर मजीद आपको एक लिंक भेजी जाएगी, उस पर भी आप ट्रेड करके कामयाब हो गए तो आपको 50,000 दिए जाएंगे। वो आपके अमाउंट को एक हद तक जो है वो ये करके रहते हैं, हिसाब किताब लगाए रहते हैं कि आदमी किस हद तक जा सकता है और कब हमको स्टॉप होना है। फिर होता क्या है, फिर जो है आपके अकाउंट में अगर वो 5 लाख है समझिए, आपको 3 से 3.5 लाख तक ले जाएंगे, फिर उसके बाद ग्रुप भी डिलीट हो जाएगा, सारा कुछ खत्म हो जाएगा और आप जो है कॉल करते रह जाएंगे। इसलिए इन सारी चीजों को, जो एक्स्ट्रा लॉटरी जीतना, आपका नंबर लॉटरी जीत चुकी है 15 करोड़ की, 20 करोड़ की, आपके नाम पर एक बेहतरीन पार्सल आया हुआ है, न जाने कैसे कैसे, ये सारे के सारे फ्रॉड के रास्ते हैं। इस वजह से आज ये जो है बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, इससे अलर्ट रहने की जरूरत है। मुझे इजाजत दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह।